गुड मॉर्निंग पर बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, मैथ का। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 3r है, तो उसकी परिमिति हमसे पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, देखिए बना के रखे हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था इसमें त्रिज्या कितना लिखा था, r का मान लिखा था 3r। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमको निकालना था। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है जी, पाई r प्लस 2r। ये हमारा फार्मूला होता है, पाई r प्लस 2r। तो पाई के लिए पाई लिखेंगे और r का मान कितना रहेगा, 3r दिया है तो लिख देंगे 3r। यहाँ का लिखेंगे 2 के लिए 2 और फिर r का मान कितना 3r। इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 पाई r और प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6r। और क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक नंबर का आंसर कितना आएगा, 3 पाई r प्लस 6r, जो देख रहे हैं कितना ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या दिया, इसका ए नंबर इसका मिल रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, कौन संख्या इसमें जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप कि कोई भी संख्या जो क्या होता है 0 से 1 के बीच में ही घटना होता है। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इससे बाहर नहीं होता है। तो देखिए क्या है, 0.7 क्या है, 1 से क्या है छोटा है, और ये क्या है बड़ा हो गया। अब 2 पॉइंट क्या है 5 क्या है 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, मतलब कौन आपको सही दिखाई दे रहा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप याद रखना कभी भी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर कितना होगा 1 होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखना आपको। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है आपके सामने कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो एक पासा में कितना होता है 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ठीक है जी, उसमें से 2 नहीं लाना है, तो 2 तो नहीं आएगा तो कितना आएगा, बाकी 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि ऑप्शन के सी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बादशाह कितना होता है 4 होता है, लेकिन काला रंग का और लाल रंग का होता है, लालपन और कालापन। तो लालपन में कितना बादशाह होता है 2 और कालापन में 2। तो ये क्या होगा, काले पान में कितना होगा 2 बादशाह होगा, तो 2 बटा कितना होगा 52 और 2 बटा 52 का रंग में कितना आएगा 1/26 आएगा। और क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिखाई दे सामने कि यदि 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 की माध्यिका कितना है जी 35 हो तो क्या बोला था x का मान कितना होगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि क्या करते हैं, सभी जो आंकड़ा दिया रहेगा सब क्या करेंगे हम आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। उसके बाद क्या करेंगे हम बीच वाला को निकाल लेंगे, वहीं क्या हो माध्यिका होता है। तो देखिए सजा के पहले से लिखा हुआ है, ये 27 24 23 28 31 सब सजा के लिखा हुआ है। तो पहले आंकड़ा को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हैं, तो 5 बार इधर छाड़ दीजिए और 5 बार इधर छाड़ दीजिए। ठीक है, तो बीच में क्या बचेगा आपका 5 बार इधर छाड़ दे रहे हैं हम और 5 बार छाड़ दीजिए इधर। ठीक है, ये 5 बचेगा यहाँ तक और यहाँ तक 5 बार छाड़ दीजिए, तो बीच में क्या बचेगा x बचेगा। तो x का मान कितना होगा 35 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा 35। क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है। जैसे क्या हो जाएगा सी नंबर जगह बहुलक, कि सब याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कितना नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, ए नंबर बी नंबर सी नंबर या डी नंबर। तो देख रहे हैं इसका हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बना के रखे हुए हैं। ठीक है, इसकी 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना जी, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको इसी के बराबर लाना है। तो ए नंबर जो ऑप्शन दिया था कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य
माइनस माध्यिका लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, बनाएंगे इसको हम। तो माध्य को माध्य लिख देंगे, बहुलक को बहुलक से लिखेंगे, 3 से दोनों में गुणा कर देना है। तो 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये माध्य वैसे ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में देता हूँ, इसको इधर भेज देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा जी, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य जो यहीं दिया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। जो ए नंबर का ऐसा ही है, इसको ऐसा लिख दिया था लेकिन ये ऐसा बन जाएगा। तो एन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है। क्या है, बहुलक वर्ग क्या है। तो ये वर्ग है और ये क्या है, बारंबारता है। तो इसमें बहुलक वर्ग मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा वर्ग क्या आ रहा है बारंबारता में, 45, और इसके ऊपर वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है, तो 20 से 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 30 बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुलक वर्ग, तो ये 45 के ऊपर वाला क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। और ये क्या इसका आंसर हो जाएगा 45, 20 से 30। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला था, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान हमको निकालना था, कितना होगा। x का मान बोला था कितना होगा बताइए, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माध्य है और माध्य का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला से देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ माध्य, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या होता है, ठीक है। और माध्य दिया था 18 क्वेश्चन में, ठीक है। अभी दिखाया था आपको हम क्वेश्चन में माध्य कितना दिया, 18 दिया हुआ है। और ये दिया है x + 2, ठीक है, 2x + 3 और 4x + 5 और 5x + 2 दिया है। यानी कि 4 टर्म दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये फिर ये 1 है, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा कितना, 4। मतलब 4 टर्म दिया हुआ है। तो नीचे कितना रहेगा, 4 रहेगा। सबको जोड़ेंगे यानी संख्या कितना दिया, 4 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 4 कहाँ दिया है, उधर भाग में दिया जाएगा, गुणा में। तो हो जाएगा 18 × 72 हो जाएगा। और सेम इसको कर देंगे, x वाला को जोड़ देंगे, x 2x 3x 3 और 4 7x 7 5 12x। और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 5 5 10 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये 12 किस में दिया था, प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 72 में से कितना घटाएंगे, 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना जी। उसके बाद 60 बराबर कितना हो जाएगा, 12x। x का मान निकालना है तो 12 किस में दिया हुआ है, गुणा में दिया है तो भाग में जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा, ठीक है। कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा ये, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे 5 जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 का आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 10 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 10 नंबर का आंसर जाएगा 5, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। बोला था क्या कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। 15,8 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसका समझिए कि शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको बता रहे हम कितना बोला था, 15,8 मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे √x² + y²। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर देना हमको। तो x का मान कितना दिया है 15, y का मान कितना दिया है 8, यानी कि 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अभी हम, यहाँ लिख देंगे कितना, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तब बोलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जोड़ने पर कितना आएगा जी, तो 5 4 9 और 6 2 8 यहाँ हो जाएगा 289 आ रहा है। और इसके बाद क्या, किसी में से क्या निकल जाएगा, इसमें 17 बाहर निकल जाएगा। तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 11 में, ये होता है मूल बिंदु से बीच की दूरी कितना होता है। इसका आंसर क्या, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 12 बोल रहा था आपके सामने, देखिए क्या बोल रहा है कि सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस चौथांश के से होकर गुजरेगा, ठीक है, गुजरेगी। तो इसका आंसर हमको बताना है कि यहाँ पर बारी बारी से क्या करेंगे हम, चारों जो इसका दिया हुआ है ऑप्शन उसको इसमें पुट करेंगे, और कौन सा ऑप्शन रखने के बाद बराबर आ जाएगा, ठीक है। बीच में बराबर दिया था ना, तो बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x का मान कितना रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 दूनी का हो जाएगा 4, और 4 में से कितना घटाएंगे 3, तो बचेगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ y का मान कितना होगा 2 2 बराबर है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है, इसका नहीं होगा, इसको देख लेंगे हम। तो एक समान कितना रखेंगे 4, तो 4 दूनी का हो जाएगा 8, 8 में से कितना घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा 5, और यहाँ y का मान कितना दिया है 1, तो 1 बराबर 5, ये भी गलत है। इसको देख लेते हैं, 3 रखेंगे x का मान, 3 दूनी का 6 में से कितना घटाएंगे 3, तो बचेगा 3, और यहाँ दिया है y का मान 4, तो ये भी गलत है। लेकिन देखते हैं 4 नंबर, डी नंबर को। 5 रखिए x का मान कितना रखेंगे 5, तो 5 दूनी के 10 में से कितना घटाएंगे 3, तो हो जाएगा 7, और y का मान कितना दिया है 7 यहाँ दिया है, तो रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोला था आपके सामने, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन था ये। एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं इतना एवं इतना से समदूरस्थ हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको।
ये क्वेश्चन नंबर 13। ये दो बिंदु दिया था, एक बिंदु ये दिया था, एक बिंदु ये दिया था और एक्स अक्ष पर बोल रहा था। तो एक्स अक्ष पर मतलब एक्स का मान कुछ ना कुछ रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे एक्स का मान रहेगा एक्स और वाई का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर बिंदु है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम कि दोनों समदूरस्थ है, मतलब दोनों बीच का दूरी बराबर होगा। ए सी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो उसी को हम इस पर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी। सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ए सी का इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखिए आप, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट यहाँ से खत्म कर देंगे हम। ध्यान दीजिएगा आप, इधर भी रूट, इधर भी रूट, रूट खत्म कर देंगे हम। तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे इसके बाद हम, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दोनों साइड खत्म कर देंगे हम। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर को भी खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 6 हो जाएगा। एक्स वाला को अलग करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स और माइनस में 6 और एक इसमें दिया था माइनस में, तो 2 हो जाएगा प्लस में इधर। और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस में 2x और माइनस में 4 आएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4। एक्स का मान निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा जी, एक्स मान हो जाएगा 4/2 और कटाएंगे तो कितना, एक्स मान आएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 13 नंबर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स का मान कितना, 2 यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स का मान 2, वाई का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 14 नंबर बोला था क्या, वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसका देख लेते हैं अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की बीच की दूरी हमको, सॉरी बीच की दूरी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ बनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यहाँ हमारे ये डॉट डॉट बहुत सारे बिंदु दिया हुआ है। इधर कितना दिया है, 13 ले लिए हम। अब चाहेंगे तो 1 2 3 4 कर कितना लिखेंगे, 13 लिख लेंगे। वाई का मान कितना लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। बीच में डॉट डॉट बहुत सारा है और इसमें क्या लेंगे, ले लेंगे 15 यहाँ पे। इस बिंदु को जब मिलाएंगे हम, देखिए इसके 13 के सामने और किसके 15 के सामने यहाँ पर मिलेगा बिंदु, यानी यही हो जाएगा 13,15 बिंदु हो जाएगा। तो बोला था हमको कि वाई अक्ष से बिंदु 13,15 के बीच की दूरी कितना होगा। तो यही ना वाई अक्ष है, वाई अक्ष यहाँ पर है और यहाँ पर ये वाला हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी यही होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है। इसके बीच की दूरी कितना था, 13 था, एक्स था, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 13 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्र के नियामक ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं अभी हम 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला था कि कोई वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के सिरों का, व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ है। ये व्यास है और व्यास का सिरा है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। इन दोनों का नियामक कितना दिया था, -10,6 और 6,-10 दिया था। तो बोला इसके केंद्र का नियम, केंद्र मतलब बीच वाला का नियमक निकालना है। तो केंद्र का नियमक क्या, दो बिंदु के बीच के केंद्र का नियमक क्या होता है, तो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस पर रखेंगे हम और x1 + x2 के मान को रखेंगे, फिर y1 + y2 के मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -2,2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2,2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये था क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2,2 सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर बोला था, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4 और इतना 6,0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का नियमक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्र का नियमक क्या होता है, फॉर्मूला में होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में फॉर्मूला ये हो जाएगा केंद्र का नियमक का, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 और इसका मान पुट करेंगे हम तो ऐसे बन जाएगा। ये x1 का मान यहाँ पर 2,0,4/3 और फिर 4, 6 -1/3 और सॉल्व करेंगे इसको हम तो 6/3 होगा और 9/3 होगा। कटाएंगे तो कितना आएगा, 2,3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपका 16 नंबर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2,3 जो कि इसमें दिया है, ए नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर बोला था क्या, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की
लंबाई ज्ञात करना था। क्वेश्चन में बोला है 17। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा है, बिंदु x, y से, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो बोला था क्वेश्चन में 13,19 जो बिंदु होगा यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर ले लेते हैं 13 और वाई का मान लेते हैं 19, यहाँ पर लेते हैं 13,19 यहाँ मिल जाएगा बिंदु हमारा। तो बोला था क्या कि बिंदु 13,19 यहाँ पर है, इससे एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। ये बिंदु हमारे यहाँ पर है, एक्स अक्ष यहाँ पर है, इसका लंब यहाँ पर खींच दिए हैं और इसी का लंबाई बताना था। तो कितना होगा 19 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 19 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 19 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना का 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला था क्या कि बिंदुओं -2,8 एवं -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चौथांश में है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हमको निकालना है और फिर बताना है कि प्रथम है, द्वितीय में, तृतीय में। ठीक है, तो इसको पहले निकाल लेंगे हम। तो मध्य बिंदु को निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे हम, लेकिन फिर से इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए, तो मध्य बिंदु का नियम का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। इस पर निकालेंगे हम, तो इसका आंसर मालूम कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -4/-4,3 आएगा। ठीक है, तो -4,3 किस चौथांश में होता है, ये होता है द्वितीय में होता है। ठीक है, अब बताए थे एक बार, मान लीजिए हमारा ग्राफ है छोटा सा, तो पहला में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलेंगे द्वितीय, द्वितीय हमारा है, इसको बोलेंगे तृतीय, तृतीय है हमारा 3 नंबर है। ठीक है, और ये कितना है 4 नंबर, चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस कमा प्लस, इसमें क्या होता है माइनस कमा प्लस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस कमा माइनस, इसमें क्या होता है प्लस कमा माइनस। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, चारों की याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका है कि यहाँ द्वितीय में क्या दिया है पहले माइनस, तो तृतीय में क्या होगा पहले माइनस, माइनस माइनस में यहाँ प्लस और प्लस, प्लस और प्लस होता है। प्रथम प्लस में है तो चतुर्थ में क्या होगा पहले प्लस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्रथम में प्लस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर द्वितीय में और चतुर्थ में प्रलम होता है, तो द्वितीय में क्या होगा आगे माइनस होगा, क्योंकि तृतीय के सामने पड़ रहा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन में क्या था ये क्वेश्चन में था 18, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का आंसर क्या होता है द्वितीय होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, द्वितीय बी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोला था यदि P कितना 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते रहे अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। x1 x2 x3 का मान सब ऐसे लिख लेंगे हम, फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखेंगे। फॉर्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 फॉर्मूला होता है। मान उसका पुट करना है। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 के बगल में कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 दिया हुआ है, फिर यहाँ भी 0 दिया है, बगल में कुछ भी रहेगा तो इसका 0 ही होगा। लेकिन 12 कितना हो जाएगा 96। जिस पर सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 96 और यहाँ पे बगल में 1/2 होगा, कटाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 48 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, इसका आंसर कितना आएगा 48 आएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कहते हैं 48 यानी बी नंबर आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना एवं इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है हमको, तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे अभी हम। ठीक है, इसे बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया था कि क्या एक त्रिभुज बना देंगे हम और इसका नियामक ले देंगे, ये 6,0 0,6 तीनों को लिख देना है। ठीक है, अब तीनों के बीच की दूरी निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, और ए और सी के बीच की दूरी निकालिए। और फिर क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो लिखिए ए बी के बीच की दूरी निकालने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ए बी के बीच की दूरी यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, और क्या निकालना है बी सी के बीच की दूरी कितना आ रहा है, तो बी सी के बीच की दूरी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो बी सी के बीच की दूरी लिख देंगे यहाँ पर 8। और ए सी के बीच की दूरी निकालें, तो इसका ए सी के बीच की दूरी कितना आ रहा है जी 10 आ रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, अब जानते हैं आप कि त्रिभुज का तीनों ओर भुजा बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है, और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है a + b + c, यानी कि तीनों को जोड़ देना है। 6 + 8 + 10 जोड़ने पर कितना आएगा 24 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बी नंबर जगह। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। एक नंबर क्वेश्चन बोला था
कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। इसका विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है जी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बनाएंगे हम, तो बी का मान कितना दिया, देखिए इधर बी स्क्वायर, बी का मान कितना लिखा है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना रहेगा 1 रहेगा, गुना सी का मान कितना रहेगा बी रहेगा। ठीक है, इसको रख देंगे हम। अब 4 चुके 16 माइनस 4 में कितना 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर कितना आएगा 16 माइनस बी 4b, 16 माइनस 4b अगर मिला लेते हैं हम, 16 माइनस 4b किस में दिया है, ए नंबर में ही दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन देखिए 22 नंबर बोला था निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन एपी में दिया हुआ है, तो ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया है 0.4 और फिर कितना कर दिया 44, यानी कि बहुत बड़ा हो गया ये, फिर 444 कर दिया, ये बहुत बड़ा हो गया है, ये भी नहीं होगा। बी नंबर देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि एक के बाद कितना कर दिया 11, इसके बाद ये कर दिया, बहुत बड़ा है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं कितना, इसका सी नंबर देखना ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद कितना हो गया 4 और 4 के बाद सीधा कितना हो गया 8 हो गया, इसका एपी मतलब बीच की दूरी जो है नहीं मिल रहा है, सीधा बड़ा बड़ा होते जा रहा है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर